प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ी भाषा इत्यादि पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लगभग 15 प्रश्न प्रथम प्रश्न पत्र में, जीएस के प्रश्न पत्र में आ रहे हैं। ये सब हम चर्चा में देख चुके हैं। और संस्कृति के अंतर्गत जो एक सेक्शन आ रहा है प्रश्नों का, वो पर्व, त्योहार, मेले, इससे संबंधित प्रश्न है। आपने विश्लेषण में देखा ही होगा। और उसमें जनजातियों के पर्व त्योहार और छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों के पर्व त्योहार और मेले दोनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। और एक और आपको उन प्रश्नों में दिखा होगा कि उन प्रश्नों के साथ जो महीने दिए जाते हैं वो चैत्र, वैशाख, इस तरह से भारतीय कैलेंडर विक्रम संवत के महीने दिए जाते हैं। तो हम जब पर्व, त्योहार, मेलों पर चर्चा करें तो हमारे को एकदम स्पष्ट रहना चाहिए कि कौन सा महीना भारतीय कैलेंडर के किस महीने के साथ मैच कर रहा है। तो आज का जो मेरा पहला वीडियो रहेगा, उस वीडियो से आपकी समझ बढ़ेगी। किस चीज को लेकर समझ बढ़ेगी? छत्तीसगढ़ के जो महीने हैं, चैत, वैशाख, भारत और छत्तीसगढ़ की जो ऋतुएं हैं, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है जनवरी फरवरी वाला, उसका हमारे शक संवत, विक्रम संवत, भारतीय कैलेंडर, पंचांग और छत्तीसगढ़ के कैलेंडर से कैसा संबंध है, क्या संबंध है। तो आज के वीडियो से प्रश्न आपको सीधे नहीं मिलेंगे, लेकिन आज के वीडियो को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। जैसे ही ये बातें आपके दिमाग में बैठेंगी, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा के पर्व, त्योहार और मेलों से संबंधित प्रश्न आपसे तुरंत बनने लगेंगे, क्योंकि ये सारे पर्व, त्योहार और मेले हमारे ही तो हैं। हम उन्हें सिस्टम से जानते नहीं। तो हम जानने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, आप जिस कैलेंडर की बात करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर की, उस कैलेंडर में जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, आप सभी को पता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरीके से दिसंबर तक 12 महीने होते हैं। यह कैलेंडर सौर कैलेंडर कहलाता है। सौर कैलेंडर का आशय है, यह कैलेंडर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा किए जाने पर आधारित है। बहुत थोड़ा सा एकदम संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पृथ्वी 365 से ही 1/4, ऐसा रफ आइडिया दे रहा हूं, आप बचपन से पढ़ते आए हैं, इतने दिनों में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी की वार्षिक गति है। इसी के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। और इसी तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर, दैनिक गति जिसको बोलते हैं, 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं बिल्कुल जानता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की संस्कृति आपको पढ़ा रहा हूं, ये ज्ञान वहां आपको रिलेट करेगा, इसलिए बता रहा हूं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। और वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है 365 दिन और 1/4, यानी कुछ और घंटे, 6 घंटे कुछ और समय में, तो उसके कारण 12 महीने आ रहे हैं। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा किया जाना, इस घटना पर आधारित जो कैलेंडर है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने हैं। दूसरी घटना, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन और कुछ घंटे, लगभग, मतलब इस आंकड़ों को यदि हम एग्जैक्ट लेंगे तो चंद्रमा 30 दिन का समय लेगा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में। क्यों लेगा 30 दिन का समय? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो चंद्रमा एक चक्कर लगाकर जब अपने स्थान पर वापस पहुंचता है तो पृथ्वी थोड़ी आगे बढ़ गई रहती है, और इसलिए उस जगह को कवर करने में चंद्रमा को 2.5 दिन का और समय लगता है। तो इन आंकड़ों के जाल में भी मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। यदि आप बिल्कुल सहज सामान्य कल्चर के दृष्टि से देखेंगे तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर ले रहा है 30 दिनों की अवधि में। इस 30 दिन की अवधि में एक और घटना होती रहती है। चंद्रमा घटते घटते बढ़ते रहता है और बढ़ते बढ़ते घटते रहता है।
तो चंद्रमा जब घटता है तो वो कृष्ण पक्ष है, और चंद्रमा जब बढ़ता है तो वो शुक्ल पक्ष है। पक्ष का मतलब होता है 15 दिन का समय, 15 डेज, फोर्टनाइट कहेंगे इंग्लिश में। ऐसा क्यों होता है? अब ये फिर से ज्योग्राफी का विषय है कि चंद्रमा, सूर्य, सबकी अपनी स्थितियां, सूर्य के प्रकाश से कौन प्रकाशित हो रहा है? चंद्रमा, और उसे हम देख कहां से रहे हैं? पृथ्वी से देख रहे हैं। तो हम जब उस पर पूरा प्रकाश देख पाते हैं तो पूर्णिमा है, और जब हम कम प्रकाश से प्रकाशित देखेंगे चंद्रमा को तो वही अमावस्या की ओर बढ़ना है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाली गति और चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति दोनों बराबर है। ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। इन्हीं कारणों से चंद्रमा का एक ही हिस्सा हमें दिखता है और चंद्रमा छोटा बड़ा होते रहता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की घटनाएं आप सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो इन घटनाओं से मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, इसके आधार पर जो कैलेंडर बनता है वो कैलेंडर चंद्र कैलेंडर है। एक सौर कैलेंडर है, और मैं किस कैलेंडर की बात कर रहा हूं? चंद्र कैलेंडर की बात कर रहा हूं। और चंद्र गति पर आधारित भारतीय कैलेंडर में हमारा विक्रम संवत है, और जो विक्रम संवत फिर आगे चल करके शक संवत आया। इनके आधार पर जो 12 महीने बनाए गए वही 12 महीने हमारे भारतीय पंचांग के, भारतीय कैलेंडर के, भारतीय संवत के आधार है। और दूसरी बात कि प्रत्येक 12 महीने में 2 पक्ष रहेंगे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो पहले हम 12 महीनों का नाम देखते हैं, फिर 12 महीनों का ऋतुओं से संबंध देखते हैं। जैसे इन सारी चीजों को आप देखेंगे, आपके सामने भारत की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्व त्योहार, मेले सब जीवंत हो उठेंगे, क्योंकि हमारे हर पर्व त्योहार मेले का संबंध ऋतुओं से है, प्रकृति से है। ये दिमाग में आप स्पष्ट रखें। तो पहले हम 12 महीनों से परिचित होते हैं। ये 12 महीने आपको सोते जागते उठते बैठते याद रहने चाहिए। पहला महीना चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा जेठ, ज्येष्ठ बोलेंगे शुद्ध हिंदी में, चूंकि मैं छत्तीसगढ़ पर फोकस हूं इसलिए भाषा पर मत जाइएगा, चैत बोलेंगे। चैत से भी चैत, चैत परब, इसी चैत्र शब्द से बिगड़ कर बनेगा, सिंधी में चेट्री चंद बनेगा। तो चैत्र शुद्ध शब्द है, छत्तीसगढ़ी में चैत बोलेंगे, चैत। वैशाख, जेठ, ज्येष्ठ से बन गया जेठ, जेठ, आषाढ़, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो। कितने महीने हो गए प्यारे बच्चों? ये 6 महीने हो गए। एक क्रम से याद रखो, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, और फिर माघ और फागुन। ये हमारे 12 महीने हैं। जैसे आपको जनवरी फरवरी महीने बिल्कुल याद है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। बार बार मेरा निवेदन है, प्रश्न आपसे 101% बनेंगे। कुछ कार्य करने हैं, आपको एक साथ याद आना चाहिए। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। ये कितने महीने हो गए? ये हो गए हमारे संवत के 12 महीने। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। और हमारा पहला महीना, आपके दिमाग में बात स्पष्ट आ रही है? पहला महीना हमारा कौन सा महीना है? चैत्र का महीना। क्यों है? मैं आपसे चर्चा करूंगा कि चैत्र का महीना हमारा पहला महीना क्यों माना जा रहा है। आप उसको अपने दिमाग में स्पष्ट रखेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। चैत्र का महीना पहला महीना है। क्यों? हम क्यों उसी महीने में नया वर्ष मना रहे हैं, आगे चर्चा होगी। हर महीने में 2 पक्ष, 15-15 दिन के। कौन कौन से 2 पक्ष रहेंगे? कृष्ण और शुक्ल। इन पक्षों का त्योहारों से भी संबंध है। कौन कौन से 2 पक्ष हैं? कृष्ण पक्ष एक है, और दूसरा पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटते हुए अमावस्या की ओर बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा वो?
अमावस्या की ओर कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा की ओर बढ़ेगा। बढ़े हुए चंद्रमा का धीरे धीरे घटकर 15 दिन में विलीन हो जाना, यही अमावस्या है। 15वीं तिथि कौन से पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। क्या कहलाएगी? अमावस्या। छत्तीसगढ़ी भाषा में उसको अमावस बोलते हैं। गाना में सुनते होंगे, काली काली अमावस की रात में काली निकली काल भैरव के साथ में, है ना। हमारा हरेली त्योहार अमावस्या में आता है। मैं सबका कॉन्टेक्ट आपको बताऊंगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो चंद्रमा का घटते घटते विलीन होना 15 दिन की अवधि में, ये कृष्ण पक्ष की घटना है। इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ऐसा करते करते कुल 15 तिथियां होंगी। पहली तिथि प्रथमा और 15वीं और आखिरी तिथि अमावस्या कहलाएगी। उसके बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू करेगा। तो पहली तिथि शुक्ल पक्ष में फिर से प्रथमा कहलाएगी, और जिस दिन चंद्रमा पूरे सबाब पे रहेगा, एकदम पूर्ण चंद्रमा दिखेगा, वो 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाएगी। पूर्णमासी की रात, पूनों की रात। आपने पिक्चर का गाना भी सुना होगा, पूरे चांद की ये आधी रात है। मतलब पूर्णिमा की रात, रात्रि 12 बजे का समय। गानों का भी महत्व होता है। आज का लेक्चर मेरा कॉन्सेप्ट के लिए है, इसलिए मैं टू द पॉइंट ना हो करके आपके मन के लिए चीजों को गाते हुए, गुनगुनाते हुए बताऊंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझें। तो प्रथमा से लेकर पूर्णिमा तक, पूर्णमासी की रात तक 15 तिथियां, ये हो गया शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, यानी 14वीं के दिन चांद काफी बड़ा दिखेगा, फिर अमावस्या पूर्णिमा के दिन तो और ज्यादा बड़ा दिखेगा। इस चांद को आप जरूर देखा करें, जरूर देखें रात्रि में जाकर, कैसे घट रहा है, कैसे बढ़ रहा है। आप प्रकृति से जुड़ाव महसूस करेंगे। तो पहला पॉइंट आपके समझ में आया, कृष्ण और शुक्ल। अब छत्तीसगढ़ी में कृष्ण पक्ष को बोलते हैं अंधियारी पाक। इसी से मुहावरा लोकोक्ति बनेगा, अंधियारी घपट गए। कृष्ण पक्ष, कृष्ण यानी कालिमा युक्त। भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष में ही हुआ। कई प्रकार से लॉजिक दिए जाते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं दुर्योधन को कि मैं तुम्हारा काल हूं, इसलिए तुम्हें काला दिखाई दे रहा हूं। भक्तों को आश्वस्त करते हैं तुम्हारे मन की कालिमा को मैं ग्रहण कर लेता हूं, इसलिए मैं काला हूं। और अर्जुन को बताते हैं कि तुम सफेदी वाले हिस्से हो आंख की, और मैं उस आंख का काला हिस्सा हूं। काला हिस्सा आगे रहता है तो आंख देख पाती है। अर्जुन के सारथी थे कृष्ण, पार्थ सारथी। तो कृष्ण मतलब काला, बच्चों की तरह आप समझो। कृष्ण भगवान से संबंधित पक्ष ऐसा भी समझो। भादो अष्टमी में कृष्ण जन्माष्टमी रहेगी जब हम त्योहार पढ़ेंगे तो। और कृष्ण भगवान से जुड़ करके कौन सा पक्ष बना? कृष्ण पक्ष। कृष्ण यानी काला, अंधियारी पाक। और शुक्ल पक्ष ये कहलाता है अंजोरी पाक। धीरे धीरे उजाला बढ़ेगा, अंजोरी पाक। चिटिक अंजोरी निर्मल छैहा, गली गली बगराए रे, पुन्नी के चंदा मोरे गांव मां। सुने होगे आप कि पूर्णिमा की चांद ने अंजोरी फैला दी। छिटिक अंजोरी, हिंदी में बोलेंगे स्निग्ध चांदनी। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी, चमक रहे थे चंद सितारे। ये हिंदी के कवि लिखेंगे। चारु चंद्र की चंचल किरणें, हिंदी के कवि लिखेंगे। और छत्तीसगढ़ी वाले क्या लिखते हैं? छिटिक अंजोरी निर्मल छैहा, गली गली बगराए रे, पुन्नी के चंदा मोरे गांव मां। पुन्नी यानी पूर्णिमा, पूरे चांद की रात। मेरे ख्याल से बात आप तक पहुंच रही है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अंधियारी पाक, अंजोरी पाक। कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि अमावस्या, शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पूर्णिमा। हर पक्ष में कुल कितनी तिथियां? 15। ओके, तो एक महीने में चंद्र गति के आधार पर 15-15 दिनों की 2 तिथियां, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। और महीने कितने?
बिल्कुल हिंदी कैलेंडर की तरह 12 महीने। कौन कौन से 12 महीने? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस। तो ये 12 महीनों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया, दोनों पक्ष का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ गया। अब नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आ जाएगा, 1 ही 2 दिन के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम इन 12 महीनों का संबंध 6 ऋतुओं से जोड़ेंगे और फिर उसके बाद के वीडियो में आप पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संस्कृति वाले पोर्शन के सारे प्रश्नों को समझेंगे और आपको सारे प्रश्न आईने की तरह क्लियर होते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।